तो आज हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए रेडी हैं, स्टार्ट करें बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो आपको टोटल पढ़ना है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सिलेबस में आपका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हट गया है, स्पेशल सीक्वेंसेस हट गई है, सिग्मा नोटेशन भी हट गया है, लेकिन सिग्मा नोटेशन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम आएगा। देखो भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चों सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एपी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बाद आपको पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर इनके मीन्स के साथ आपको पढ़ना है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, फिर हम थोड़ा सा स्लाइटली AGP के बारे में बात करेंगे और स्पेशल सीक्वेंस को स्लाइटली टच करेंगे। ये चूंकि हमारे कोर्स में से हट गया है इसलिए हम इस पर कम मेहनत करेंगे। मोस्टली मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार के जो क्वेश्चन आएंगे सीक्वेंस सीरीज में से वो आएंगे एपी और जीपी की कंबाइंड प्रोफाइल पर, यानी कि कुछ टर्म्स दी होंगी एपी में और उनकी कुछ कंडीशन के साथ वो जीपी में भी होंगी। मीन पर आएगी, प्रॉपर्टीज पर आएगी और इसके अलावा एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है जो मेरा एक्सपेक्टेशन है इसमें से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो बच्चों, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, दिमाग में फिट बैठा लो, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना। देखो एपी हो या जीपी हो, 4 प्रोफाइल ही आपके काम के हैं। सबसे पहले इनकी nth टर्म क्या होती है ये हमें आना चाहिए। nth टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एटसेट्रा, तो nth टर्म निकालना आना चाहिए। फिर हमें सम ऑफ द टर्म्स निकालना आना चाहिए, nth टर्म, उसके बाद सम ऑफ द टर्म्स, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज जो कि बहुत सिंपल होती है सीक्वेंस सीरीज के केस में, और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और फिर इनके रिलेशन। तो बच्चों पूरी की पूरी सीक्वेंस सीरीज इसके अराउंड घूमती है और इसके बाद स्पेशल सीक्वेंसेस में हम सिग्मा नोटेशन की बात करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब और इनकी एप्लीकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम अटैक करना चाहिए, हम अटैक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चों आप सब जानते हो। अगर हम एक फर्स्ट टर्म लें, कोई भी एक टर्म लें और एक कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड करते जाएं, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लूं 2, अब इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 4, 6, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 8, 10। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2, ये क्या कहलाती है फर्स्ट टर्म, और फिर मैंने कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड किया 2 ऐड कर रहा हूं। तो देखो अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, तो क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा। कितना आ रहा है डिफरेंस 2, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये होती है एपी, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसमें 2 वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, फर्स्ट टर्म एंड हमने डिफाइन किया इसका कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चों, स्टेनर नोटेशन क्या होना चाहिए, यहां से पकड़ के चलो, बहुत सिंपल प्रोफाइल है। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा। कैसे आया, मान लो फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म क्या होगी भाई, इसमें d ऐड करो, थर्ड टर्म क्या होगी a + 2d, नेक्स्ट टर्म क्या होगी a + 3d, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, लिखते जाओ, dd ऐड करते जाओ। अब यहां पे पकड़ना, ये कौन सी टर्म है t1, ये कौन सी टर्म है t2, ये कौन सी टर्म है t3, ये कौन सी टर्म है t4। अब गौर से देखो, फर्स्ट टर्म में d का कोएफिशिएंट 0 है, सेकंड टर्म में d का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में d का कोएफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में d का कोएफिशिएंट 3 है। तो nth टर्म में d का कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक कम, यानी कि n-1 इंटू डी। ये बन गया आपका फॉर्मूला, Tn = a + n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बन गया और इसको याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला काम आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जेई में कैसा सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो Tn nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस। 4 वेरिएबल है, 3 चीजें दी जाएंगी और चौथी चीज हमसे निकाली जाएगी। 2 चीज गिवन होगी तो 2 इक्वेशन बनेगी, हम बाकी 2 फाइंड करेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसमें खेलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको ध्यान देनी है
कि यार ये जो nth टर्म है ना एपी की, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में, पी एन प्लस क्यू। कैसे, देखो टी एन इज इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं ए प्लस एन डी माइनस डी, कितना हो गया, ए माइनस डी प्लस एन डी। तो अगर ये मान लीजिए एन का कोफिशिएंट डी है, इसको मैं पी ले लूं और ए माइनस डी को क्यू ले लूं, तो ये क्या बन गया मेरा लीनियर एक्सप्रेशन, पी एन प्लस क्यू। तो किसी भी एपी की जो जनरल टर्म है, लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो क्या होगी, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी पी एन प्लस क्यू, जहां की p क्या है, p है कॉमन डिफरेंस d। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि p इज इक्वल टू d, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी एपी की nth टर्म है 3n प्लस 2, तो बोलो बच्चों d कितना होगा, फटाफट से बताओ d कितना होगा। अगर किसी भी एपी की nth टर्म 3n प्लस 2 है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ d की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई जो n का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 3, एंड व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट टर्म, व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके पास आ गई। 5 फिर कॉमन डिफरेंस इज 3, तो यानी कि 8 फिर 11 एंड लाइक दिस। इस पर कमांड कर लीजिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है। देखो बच्चों ये फॉर्मूला याद करना, जो याद करना उसमें मैं एम लिखूंगा, यानी कि ये आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए। ये एम लिखा, मेमोरी में ले लीजिए, पी एन प्लस क्यू। अब देखो एपी की खास बात क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म का डिफरेंस। T2 माइनस T1 भी D होगा, T3 माइनस T2 भी D होगा, T4 माइनस T3 भी होगा, Tn माइनस Tn माइनस 1 भी D होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब अगर D ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई एपी जैसे 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। ये जेई में 5-6 बार यूज किया जा चुका है, ध्यान रखना बच्चों। इंक्रीजिंग एपी का मतलब D ग्रेटर देन 0, बढ़ती हुई एपी। डिक्रीजिंग एपी का मतलब D ग्रेटर लेस देन 0, जैसे 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। D इक्वल टू 0 का मतलब कांस्टेंट एपी, जैसे 1 1 1, इसका D 0 है। अब जैसे मान लो कभी कभी किसी सवाल में, अब मैं मेन चीज बताता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है 35 साल का। अगर कोई भी एग्जामिनर आपको लिख के देता है, अगर कोई भी एग्जामिनर आपको लिख के देता है इंक्रीजिंग एपी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो आपको ये बोल रहा है कि आगे चल के डी में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इन डी में क्वाड्रेटिक बनेगी। इस डी की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस। तो क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा, अगर उसने इंक्रीजिंग एपी लिखा है कि भाई डी स्क्वायर की कोई टर्म आनी है, उससे दो वैल्यूज आनी है और डी प्लस माइनस आएगा तो आपको इंक्रीजिंग के लिए लेना है प्लस, और डिक्रीजिंग आएगा तो आपको लेना है माइनस। तो अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि D इज इक्वल टू Tn माइनस 1, ये भी मेमोरी में ले लीजिए, इससे आप D इमीडिएटली निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा एक और प्रोफाइल आता है कि एंड से आप टर्म फाइंड करो। तो इसमें मेरा सिंपल आपको एडवाइस है कि आप क्या करो, एपी को रिवर्स कर लो। जैसे मान लो ये a प्लस डी, ठीक है, ये a प्लस 2d, और ये एंड में आपका पास आ गया l। इसके पहले की टर्म क्या होगी बच्चों, l माइनस डी। अगर इधर से जाऊंगा तो d कॉमन डिफरेंस है, तो लास्ट की टर्म अगर l है, तो जब इधर से आऊंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, l माइनस डी, l माइनस 2d। तो जब आपको कोई कहे कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो उसकी फर्स्ट टर्म तो क्या ले लेना, l, प्लस nth टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना है तो n माइनस 1 इंटू माइनस डी। ये चीज याद रखना, एपी को रिवर्स कर लेना और रिवर्स करके फाइंड कर लेना। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं आपके लिए यहां पे लूं कि ये एक अगर एग्जांपल है कि जैसे 2 4 6 8 अप टू 100, इसकी 10th टर्म निकालो फ्रॉम एंड से, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, a, यानी कि फर्स्ट टर्म हम एपी को रिवर्स लेंगे, इधर से कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इधर से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -2,
तो 100 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें घबराना मत, टर्म फ्रॉम एंड दे तो हमें इस तरह से लेना है। अब देखो जेई मेन में 23 में एक ये घटिया सवाल आया है, इसको आप देखो कितना आसान सवाल है यार। अब कौन कहता है कि यार मार्क्स नहीं आएंगे, जेई में हम क्रैक नहीं करेंगे, ये तो 10th का भी सवाल है। करो आप लोग मेरे साथ साथ ट्राई करो, देखो कितना आसान सवाल है, इसका आंसर बताइए। इफ 100 times the 100 term of an AP with non-zero common difference दे दिया ना, इसका मतलब नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस का मतलब कि डी कांस्टेंट नहीं जाएगा, इक्वल्स दी 50 times the 58th term, then the 158th term of this AP is। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए, बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन में एक लाइन में आपका आंसर आएगा। देखो यार कितना आसान है, देखो क्या दिया हुआ है, हमें ए की फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है बताओ, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करो कि अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो क्या आएगा, ए प्लस 2d, 100 टर्म चाहिए तो ए प्लस 99d, जोन सी टर्म चाहिए उससे एक -1 करके लिखो, 58 टर्म चाहिए तो ए प्लस 49d। समझ में आ गया, तो फटाफट हमें लिखना है। तो भाई इसका क्या आएगा, 100 टाइम्स दी 100 टर्म, तो कितना होगा, a प्लस 99d इज इक्वल टू 50 टाइम्स a प्लस 58 टर्म, तो 49d। तो देखो 50 से ये 2 गया, 2a माइनस a कितना बच गया, a 198a माइनस 49, 198 में से 49 गया तो कितना बचा, 149d, a प्लस 149d बराबर क्या आ गया, 0, और ये क्या है, 158 टर्म। अब देखो एक लाइन में सवाल था और इसका आंसर है ए, दैट इज दिस। तो भाई इससे तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार इसका आंसर 0 आएगा, और इस तरह के सवाल ये जेईई मेन PYQ है 2023 का, इसमें आया हुआ है। वेरी गुड, हर इस बच्चे का आंसर यही आ रहा है। ये एक और जेईई मेन का क्वेश्चन है, देखिए इसको भी आप लोग देखिए क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल प्रोफाइल है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस पर बेस्ड है। Let an be the nth term of AP। an इसको तो जानते हो, अभी सफिक्स होता है, nth टर्म है, फर्स्ट टर्म a1 होगी, सेकेंड टर्म a2 होगी, फिर a3 होगी। इफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 a2r इज इक्वल टू अल्फा, एंड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 a2r माइनस 1, और यहां पे 2r इज इक्वल टू बीटा, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। इससे आसान सवाल क्या होगा, सोचो, इस तरह के प्रोफाइल बहुत पूछे जाते हैं, और अब जबकि AGP और हट गया है बच्चों, इस तरह के सवाल तो और ज्यादा पूछे जाएंगे। तो भाई अब देखो इसमें, आप देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, कहां तक जा रहा है, r इज इक्वल टू 1 to 100, r इज इक्वल टू 1 to 100। पहले सिग्मा को देखो क्या लिखा हुआ है, ये सिग्मा, सिग्मा में सिग्मा का मतलब सम करो, r की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 100 रखो, तो ये a2r बराबर जो अल्फा है, इसका मतलब क्या हो गया, a2r, बताओ, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 a2r, क्या क्या होगा बताओ, a2 प्लस a4 प्लस a6, और अप टू कितना आएगा भाई बच्चों, a100 रखूंगा तो a200, E1 टर्म्स आ गई, कितना आसान है। ओके, और अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स कई गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट r इज इक्वल टू 1 to 100 a2r माइनस 1, पुट 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि a1, दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस a5, एंड लास्ट टर्म आएगी यहां पर प्लस a199। देख लो आप, 200 माइनस 1 दिस,
ये कितना है अल्फा और ये कितना है बीटा। प्रोफाइल क्वेश्चन है। अब सोचो, अब हमें कहीं ना कहीं यहां पे टी दिखना चाहिए, डी दिखना चाहिए। यहां पर देखो मुझे तो दिख रहा है डी। A2 माइनस A1 कितना होता है डी। A4 माइनस A3 कितना होता है डी। A6 माइनस A5 कितना होता है डी। A200 माइनस A99 क्या होता है डी। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा कर दूं तो मेरे पास 1D 2D 3D 4D कुल कितने डी आएंगे, कितनी टर्म्स है 100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 100D, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। दैट इज आंसर इज सी। बच्चे क्या लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर है बी। ये गलती आप लोग करते हो, अल्फा माइनस बीटा लिख देते हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ये डी 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 100 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 100D। 100D का मतलब हो गया कि अल्फा माइनस बीटा, तो D इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। तो बच्चों इस तरह के प्रोफाइल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, करेक्ट। ओके, तो ये इस तरह के PYQs हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर वही है जो मैंने दिया है। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आता है वो आता है समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ NIP। पहला सवाल वाला प्रोफाइल हमने पढ़ा TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और D इज इक्वल टू TN माइनस TN माइनस 1। अब हम पढ़ेंगे समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ NIP। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद भी होगा। मान लो ये Sn है, तो मान लीजिए ये है A प्लस डी A प्लस 2D। जस्ट आपको फील्ड दिलवा रहा हूं, लास्ट टर्म होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पलट के लिखिए, Sn बराबर लास्ट टर्म को इधर लिखिए, ये हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगी A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और यहां पर आ जाएगा A। दोनों को हम ऐड करेंगे, Sn और Sn कितना हो जाएगा बच्चों 2Sn हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहां पर आएगा ये भी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर भी क्या आ जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो n बार ये ऐड होगा। तो 2Sn बराबर n टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद कर लीजिए, ये मेथड है, रिवर्स करके किया है, ये कई जगह काम आएगा, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, और इसके अलावा A क्या है, फर्स्ट टर्म है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये सब आप जानते हो। और एक ये बड़ू फॉर्मूला है, ये छोटू फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला, बड़ू फॉर्मूला, n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस L। ये छोटू फॉर्मूला है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस L, करेक्ट है। ओके, अब एक फॉर्मूला बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आप भी जानते हो बच्चों, अगर मैं मान लीजिए यहां लिखूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn माइनस 1, ठीक है, ये हो गया मेरा Sn। अब मैं मान लीजिए यहां से यहां तक सम करूंगा तो ये Sn होगा, यहां से यहां तक सम करूंगा तो कितना होगा, Sn माइनस 1 होगा, n माइनस 1 टर्म्स का सम। तो Tn बराबर क्या होगा, Sn माइनस 1। ये भी हमारे काम आएगा कभी अगर हमको nth टर्म का सम दिया हुआ हो और Tn निकालना हो तो हम इससे जा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, Sn इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है Pn स्क्वायर प्लस Qn। बेसिक चीजें आपको याद मुझे करानी है, जो कि आप याद करते जाइए। Pn स्क्वायर प्लस Qn, एक n स्क्वायर की टर्म और एक n की टर्म आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 को अगर मैं अंदर लूंगा तो ये मेरा बनेगा Na, यहां से देखो, प्लस Nd
बाई 2 स्क्वायर माइनस एन डी बाई 2। तो देखो ये क्या बन गया मेरा, इस तरह से एन स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस एन इंटू ए माइनस डी बाई 2। आप देखो खुद भी, ये P बन गया और ये Q बन गया। हमें तो एक ही चीज इसमें याद रखनी है, वो ये रखनी है कि Sn बराबर पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, और यहां पर जो P है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस का हाफ, यानी कि अगर हमें D निकालना है तो 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा। जेई का एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ऑरली बताना है। अगर मान लीजिए Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 3 है, Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 3 है, 2n स्क्वायर प्लस 3n है, अगर Sn इज इक्वल टू, तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कॉमन डिफरेंस होगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट टर्म आप निकाल सकते हो, इसमें 1 रख दो n की वैल्यू, तो 2 प्लस 3 5, तो a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 4। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो पूरी सीरीज आ जाएगी। अब कोई भी हम आंसर इसमें से कर सकते हैं, समझ में आ गया ये, ओके। तो इस तरह से कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। अब देखो tn इज इक्वल टू 2n प्लस 3 कितना होगा कॉमन डिफरेंस, जल्दी बोलो। कॉमन डिफरेंस अब होगा 2, क्योंकि ये n टर्म है, 2n प्लस 3 tn, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस आपको ये दो चीज याद रखनी है, tn इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, pn प्लस q, और sn इज इक्वल टू pn स्क्वायर प्लस qn। ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और इस तरह से हम फाइनली ये फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, ये प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सिंपल प्रोफाइल है। समेशन की जब भी बात होती है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 upon 4n plus 27, then the ratio of their 11 terms is, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक याद है वो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ये सब में बहुत फ्रिक्वेंटली आज प्रोफाइल है कि क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे होगा। देखो दो AP हैं, इसको मान लीजिए A1 D1 और दूसरी AP को मान लीजिए A2 D2, राइट। तो सम ऑफ 2 APs तो कितना होगा भाई, n बाई 2 इंटू 2A1 फर्स्ट AP का सम इंटू n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन n बाई 2 इंटू 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब देखो मैथ्स में एक स्ट्रेटेजी क्लियर है, अगर मैथ्स में फोड़ना है तो एक चीज पर फोकस करो कि आपको क्या गिवन है, n बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, सम का रेशियो गिवन है ये, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 11 टर्म का रेशियो, यानी कि A1 प्लस 11 माइनस 1D यानी कि 10D1 अपॉन A2 प्लस 10D2। अब जरा गौर करो, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, तो n बाई 2 से n बाई 2 तो चल बसा, क्योंकि दोनों में n टर्म्स हैं। अब देखो कहीं ना कहीं इसको गौर करो, ये 2A1 अगर A1 और A2 बन जाए, ये 2A2 और 2A1, तो हमारा काम बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या आ गया n माइनस 1 बाई 2, और यहां भी क्या आ गया n माइनस 1 बाई 2। अब कंपेयर करो, A1 प्लस समथिंग D1, A2 प्लस समथिंग D2, तो क्या हो गया A1 प्लस 10D1, A2 प्लस 10D2, तो समथिंग की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों चीजों के बनाने से हमारे पास आ गया n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो आप रख दीजिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और n की वैल्यू रख दीजिए 21। यहां पर आप n की वैल्यू 21 रखेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी और इधर रेशियो आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखो भाई हमने क्या रखा था, मेन चीज क्या है, हमने रखा था n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 रखा था,
11 टर्म चाहिए थी, और अगर हमें m टर्म चाहिए तो मैं क्या रखूंगा, m माइनस वन। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2m माइनस टू, यानी कि n इज इक्वल टू 2m माइनस वन। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए। अगर आपको m टर्म का रेशियो फाइंड करना है, m टर्म का रेशियो फाइंड करना है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। m टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो n की वैल्यू आपको यहां पे रखने की 2m माइनस वन। जैसे इस केस में देखो 11 टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो क्या वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, अभी हमने पढ़ा है, बताइए। 2m माइनस वन से 11 इंटू 2 22 माइनस वन यानी कि 21 रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर 21st टर्म का अगर रेशियो फाइंड करना है तो क्या करोगे, m की वैल्यू क्या रखोगे, 21 यानी कि 42 माइनस वन यानी 41 यहां पे पुट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारे पास समेशन। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास Sn अपॉन Sn डैश गिवन है और हमें फाइंड करना है Tm अपॉन Tm डैश इसका रेशियो, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 2m माइनस वन। रेशियो में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, होपफुली ये सवाल आ सकता है इस बार, और इसका आंसर था 4/3। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीक्वेंटली यूज समेशंस, बहुत जबरदस्त चीज, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। मेरे साथ साथ याद करिए, अभी याद करिए, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, अगर मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात करूं 1 + 2 + 3 अप टू n, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। कैसा है बच्चों, हमें भी पता है छोटू फॉर्मूला सम का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो n/2 इंटू a प्लस l। a क्या है 1 और n क्या है n, लास्ट टर्म n, तो कितना हो गया n इंटू n प्लस 1/2। याद कर लो, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, देखो वापस से n/2 इंटू रटने की जगह प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस वन, तो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, ये आ गया n स्क्वायर। यहां पर एक डेंजर साइन है बच्चों, कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं, डेंजर साइन लगा लो, ये गलती आप मत करना। n टर्म 2n माइनस वन होगी, 2n प्लस वन नहीं होगी। कई बार ऑड नंबर सपोज करने के लिए बच्चे इसको 2n माइनस वन की जगह 2n प्लस वन लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान रखिए ये 2n माइनस वन होगी। तो बताओ भाई, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, फटाफट चैट में लिख के बताओ, प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जल्दी से बताओ, दैट इज 100 n स्क्वायर। फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, 20 का स्क्वायर। फर्स्ट k ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, k स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं आपसे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2, 100 इंटू 101/2, 100 इंटू 101/2। अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स, अब अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें, क्या होते हैं 2 4 6 8 2n, तो ये कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2। रख के देख लो, n/2 इंटू 2 प्लस 2n, 2 से 2 गया, n इंटू n प्लस 1। और मेमोरी टिप नहीं भूलने के लिए क्या है, वो ये है कि देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, n का डबल 2n, तो ये n इंटू n प्लस 1/2 है, तो इसमें n इंटू n प्लस 1 आएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, अभी याद कर लो। अब फाइनली हम जेई में जाके ही देखेंगे इन सबको, तीनों के तीनों फॉर्मूले आप अभी याद कर लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, एंड सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1, क्योंकि ये इसका डबल है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए ये आएगा। तो दो फॉर्मूले भी आप याद करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन करो, ये प्रोफाइल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
2023 में भी इस पे सवाल आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोफाइल क्वेश्चन है, इसको मैं प्रोफाइल क्वेश्चन कहता हूं। ऐसा कोई जेईई मेन नहीं है जब इस प्रोफाइल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा हो, किसी ने किसी शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन जरूर आया। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से समझना इस चीज को। 100% आपके पास ये सवाल आएगा। जिस बच्चे को आंसर याद है उसने लिख दिया, लेकिन ये प्रोफाइल क्वेश्चन है, ये प्रोफाइल क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। इसका आंसर 5050 है, लेकिन ये कैसे आया ये हमें समझना जरूरी है। देखो सबसे पहले नंबर्स का पैटर्न पकड़ो, 100, 99, 98, 96, 95, लेकिन ये सारे स्क्वायर्स हैं और इनके बीच में क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। बचपन में कहानी पढ़ी है, लंबे सवाल को 2 टुकड़ों में बांटो। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको देखा, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। यार मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला याद है, मुझे तो बचपन में एक ही आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार लगा के तो देखें, उलझने की जगह। तो देखो मैंने लगाया तो ये क्या बना, 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, तो ये तो कितना बन गया, 1। तो ये इससे क्या निकल कर आया इन दोनों से, 100 प्लस 99। 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर से क्या निकल कर आएगा, 98 प्लस 97। इससे क्या आएगा, 96 प्लस 95। लास्ट वाले से क्या निकल कर आएगा, 2 प्लस 1। इन सबको ऐड करोगे तो ये क्या बन गया भाई, यहां से यहां तक 1 से लेकर 100 नंबर्स का सम, दैट इज व्हाट, 100 इंटू 101 बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सवाल दिख क्या रहा था और सवाल निकला क्या, क्लियर है। अब देखो यार, इस तरह के जो सवाल है ना, इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के सवाल को अब चूंकि आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो, तो हो सकता है इस तरह के सवाल को पूरा 2024 तक ले जाया जाए। इस तरह का एक सवाल आया था 2023 में। अब आपको वो पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये सवाल करना आ गया, आपको तो बस इससे मतलब है कि यार ये यहां पर हमारा 2 - 1 1 आ जाता है और इस तरह से ये पूरा 1 बन के ये एक पैटर्न बन जाता है। तो इसी तरह से आप सोचो कि अगर मैं इसमें, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं इसमें एक नंबर और जोड़ देता 101 स्क्वायर, तब आप क्या करते, 101 स्क्वायर और जोड़ देता तब आप क्या करते। ध्यान रखिए, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है। टोटल टर्म्स 100 है तो 50 कपल्स बन गए, लेकिन ये एक सिंगल आउट हो गया। आप 2024 में एग्जाम दोगे तो ये कपल्स आएंगे पूरे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, राइट। लेकिन 23 में ऐसा नहीं हुआ था। उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखो। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये समझ लिया तो आप इस तरह का कोई भी प्रोफाइल सोल्व कर सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं उसको उल्टा लिखता, मान लो ऐसा लिखता, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर प्लस 101 स्क्वायर, तब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर है। 1 - 2 इंटू 1 + 2, तो -1 मेरा कॉमन आता कि नहीं आता, 3 - 4 5 - 6, यस और नो, यस, -1 कॉमन आता, लेकिन अंदर क्या बचता, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू व्हाट 100 तक जाता है ये, लेकिन क्या बच गया, प्लस 101 स्क्वायर। अब देखो इसी प्रोफाइल को एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी प्रोफाइल को एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या आया 1 से लेकर 100 तक कितना बना, देखो भाई ये -1 इंटू 100 इंटू 101 बाई 2 प्लस 101 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। और अगर ये माइनस है तो ये प्लस है। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रोफाइल करना आना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का सवाल आपके पास आएगा। समझ में आ गया। तो देखो ये सवाल रहा, कितना आसान सवाल है, सेम सवाल है, सेम सवाल को उसने देखो 23 में, आप, मैं चाहता हूं इसको ट्राई करो, आप इसका आंसर निकालो, आपका फील आ जाएगा, ऐसा लगेगा यार अब तो जेई फोड़ देंगे, मचा देंगे। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है ये मैं बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं। देखो वही, इफ जीसीडी ऑफ mn इज इक्वल टू 1,
इफ जीसीडी ऑफ mn, दो नंबर हैं, इज 1, यानी कि को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये देखो, ठीक है। एंड अब देखो ये सीरीज आ गई आपके पास, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कपल, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2021 स्क्वायर माइनस 2022 स्क्वायर प्लस 2023 स्क्वायर। बच्चा यहां पे गलती करता है, आप यहां पे गलती करते हो, जल्दीबाजी में क्या करोगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6, अप टू का के 23 तक ले लोगे। नहीं, याद रखो यहां पर ये सारे कपल हैं, 2022 तक सब कपल हैं, ये इसके साथ कपल है, ये इसके साथ कपल है, लेकिन एक बैचलर भी है, वो बैचलर क्या है, 2023 का स्क्वायर। याद रखना ये बैचलर है, कपल्स में ऑपरेशन हो रहा है, यहां पर ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये अलग से बचेगा। बस अब तो आपको करना जाना चाहिए। जीसीडी का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं, यानी कि एक को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। ये एग्जामिनर की मजबूरी है, उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना है तो कैसे करेगा, ये देखना नंबर भी निकल कर आएगा, ये एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया, आप कैलकुलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं 1012 आएगा और एम स्क्वायर एन भी आएगा। देखते हैं तो भाई इसके बाद क्या होगा, चलो बताओ। एक काम करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यही चल रहा है, प्लस 2021 स्क्वायर माइनस 2022 स्क्वायर। अब आपके लिए तो फिर अलग से बनेगा प्लस 2023 स्क्वायर। कितना आसान सवाल है यार, यहां से यहां तक तो आप मुझे सॉल्व करके ऑरली बता सकते हो ना। चलो बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस इंटू ए प्लस बी, ए माइनस इंटू ए प्लस बी। तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 2, 1 प्लस 2, 3 माइनस 4, 3 प्लस 4। तो इस तरह से क्या आएगा बताओ, -1 कॉमन सबसे पहले तो, और ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2022 प्लस 2023 का स्क्वायर। कितना ब्यूटीफुल प्रोफाइल हो गया। और ये कितना हो गया, 1 से लेकर n तक का, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि ये बन गया माइनस ऑफ 2022 इंटू 2023, देखो एक आगे बढ़ गया, अपॉन 2 प्लस 2023 स्क्वायर। कितने लोगों को चमक गया, सर ये नंबर आ गया 1012। देखो 2022 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2022 को डिवाइड करोगे तो, अरे भाई 2022 को डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 1011। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 2022 में 1011 आ गया, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 2023 कॉमन लो, कितना बचेगा 2023। देखो यहां से मैंने इस टर्म में से 2023 कॉमन लिया, तो 2023 कॉमन, तो ये बच गया मेरा 2023 माइनस 1011। अब देखो आपको वो नंबर मिलेगा यहां पर, दैट इज इक्वल टू 2023 इंटू 2023 में से जाएगा तो ये बचेगा 1012। यस और नो, सवाल क्या था, दिख क्या रहा था, है क्या, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखो 1012 ये मिल गया। अब 2023 इज व्हाट, 2023 इज एम स्क्वायर एन, इसके फैक्टर करो, एम स्क्वायर एन के फैक्टर करो इस फॉर्म में। तो बस अब ये आपके हाथ में है, प्राइम नंबर सोचो, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से डिविजिबल है, नहीं, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है, नहीं। सबसे पहली बार सोचने का भी तरीका आना चाहिए हमें, सबसे पहली बार किससे डिविजिबल होगा, 7 से, तो 7 इसका एक फैक्टर आएगा, तो आप देखोगे ये आएगा 17 स्क्वायर इंटू 7। बस m की वैल्यू 17, n की वैल्यू 7, फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर याद रखिए आपका एग्जाम 24 में है, तो आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें एक टर्म और आएगी -2024 स्क्वायर, इस तरह की चीज। तो पैटर्न को पकड़ लेना, क्वेश्चन पे छा जाना, कर देना, ओके।
तो बस इस तरह से हमारे साथ क्वेश्चन आ जाएगा और इसका आंसर है 240। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने मेन मेथड आपको बता दिया है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनआईपी, सबसे ज्यादा फोकस हम एपी जीपी पर करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बच्चों वो एपी और जीपी पर ही पूछे जाएंगे। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में कुल मिलाकर 5 प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जस्ट फील दिला देता हूं यार, एक बार में आपको याद हो जाएगी। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, ये मान लीजिए मैंने लिखा। अब देखो ये एपी क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अगर मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दूं, 1 1 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा एपी। नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी 3 5 7 9 11 13, क्या ये भी एपी है? यस 3 5 7 9, क्योंकि भाई हम एक कांस्टेंट नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं और इसका डी भी कितना होगा 2। तो अगर हम किसी भी एपी में एक नंबर ऐड करें तो वो भी नई एपी होगी। अगर मैं एक नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाएगा 1 3 5 7 9 11, ये भी एक एपी है। यहां भी d = 2 है, सेम d है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं इस सीरीज को, तो क्या बन जाएगा 4 8 12 16, देखो आप 20, ये भी क्या बन गया, एक एपी बन गई। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किया था, तो d बराबर बन गया 2 × 2 दैट इज 4। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो भी एक एपी होगी। तो कुल मिलाकर यह है, किसी भी एपी की सभी टर्म्स को सेम नंबर से ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए सेम नंबर, या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो वो एपी क्या रहेगी, एपी ही रहेगी। इज दैट ओके, क्लियर? तो ये आपको एपी का समझ में आ गया कि किसी भी एपी की टर्म्स को अगर हम एक कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड करें, कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो भी एक एपी रहेगी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में d = सेम रहेगा और इसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है 14। फर्स्ट से एक इधर आओ, लास्ट से एक इधर आओ, 4 + 10, ये भी कितना आ रहा है 14। फर्स्ट से 2 इधर आओ, लास्ट से 2 इधर आओ, 6 + 8 भी कितना आ रहा है 14। एक और प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एपी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, लास्ट से पहले फर्स्ट एंड बिगिनिंग से पहले फर्स्ट, बिगिनिंग से पहले, बिगिनिंग के बाद सेकंड, लास्ट से पहले सेकंड, मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, अगर इनको सम करोगे तो ये हमेशा सेम आएगा। और किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। तो ये हमेशा याद कर लीजिए। और वैसे भी देखो, इसको ऐसे विजुअलाइज करो, अगर फर्स्ट टर्म a है, नेक्स्ट टर्म a + d है, ये a + 2d है, लास्ट टर्म मान लीजिए मेरे पास l है, तो उसके पहले की टर्म क्या होगी l - d, l - 2d। देखो कितना आया a + d, a + d, l - d, यानी कि a + l, ये भी a + l, ये भी a + l, यानी कि इक्विडिस्टेंस टर्म का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज a + l। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मेमोरी में डाल लीजिए। इस पर जेई में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा किसी भी एपी की कोई भी टर्म इससे इक्विडिस्टेंस टर्म का एवरेज होती है, जैसे 6 = 8 + 4/2, 12/2, 10 + 2/2, दैट इज अगेन 6। कोई भी नंबर ले लीजिए, तो ये एपी की प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है, आप रैंडमली कोई भी एपी का नंबर चुनिए इंटरवल पर, 2, फिर एक छोड़ के 6, फिर एक छोड़ के 10, तो 2 6 10 भी एपी में है। तो ये कुल मिलाकर हमने 5 प्रॉपर्टीज एपी की पढ़ी। ये तो प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, अगर ए बी सी आर इन एपी देन b - a = c - b, 2b = a + c, यानी कि b = a + c/2, that we know very well. If each term of AP is increased, decreased, multiplied, divided by the non-zero coefficient, non-zero term, then it is also an AP. ये भी हमने पढ़ा है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ए बी सी एपी में है, मान लीजिए गिवन है, तो मेरे साथ साथ बताइए क्या 1/BC, 1/CA, 1/AB एपी में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने किससे डिवाइड किया, ए बी सी से डिवाइड किया। क्या 2a + b + c, 2b + a + c,
2c प्लस a प्लस b क्या AP में होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? a प्लस b प्लस c। ये देखो 1 प्लस 13 14, 3 प्लस 11 14, 5 प्लस 9 14। तो सम ऑफ द फर्स्ट इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस l। ये आपको याद रखनी है। और कोई भी टर्म अगर हम AP की लें तो उससे इक्विडिस्टेंट टर्म्स का हाफ ऑफ द सम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम रैंडमली या एक फिक्स पैटर्न में टर्म्स को पिक करेंगे तो भी हमारे पास जो सीरीज आएगी वो भी AP होगी। ये एक प्रोफाइल क्वेश्चन है, ये बहुत देखा वाला क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व करिए, इसको देखिए, ये इसी पर बेस्ड है। सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज a प्लस l। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होती है। इसको देखिए कैसे करेंगे। If A1, A2, A24 are in AP, अब देखिए यहां पर A1 एक पैटर्न है, फिर A5, फिर A10, A15, A20, A24 बराबर 225। देन द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ दिस AP इज। कितना आसान सवाल है यार, कितना आसान सवाल है। सोचो, पैटर्न को पकड़ो। देखो 24 टर्म्स हैं, AP में है, ये हमारे को गिवन है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टर्म ये कितना है? लास्ट टर्म, गौर करो। फिर ये इधर से फर्स्ट से फिफ्थ टर्म, फिर एंड से फिफ्थ टर्म, फर्स्ट से 10th टर्म, एंड से 10th टर्म। तो देखो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, और ये बराबर होगी। तो अगर मैं देखूं इसको, अगर ऐसे लिखूं तो देखो भाई A1 प्लस A24 प्लस A5 प्लस A20 प्लस A10 प्लस A15, ये सब किसके बराबर है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर, A1 प्लस A24। बस इससे आपका काम बन जाएगा। ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 2024 में आपको 2024 तक के आपको सवाल दे सकता है एग्जामिनर। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स A1 प्लस A24। ये भी जेई में आया हुआ सवाल है, एंड दैट इज इक्वल टू 225, यानी कि A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75। बस अब तो आपके पास छोटू का फॉर्मूला है। क्या होता है? Sn इज इक्वल टू S24 इज इक्वल टू 24/2 इंटू A1 प्लस A24, दैट इज इक्वल टू 75। आंसर आ जाएगा, दैट इज 900। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रोफाइल है। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाइए। ये सब प्रोफाइल्स में डिस्कस कर रहा हूं। मैथ्स में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रोफाइल को दिमाग में बिठा लीजिए। इस तरह की कोई भी जगलरी आपको दी जा सकती है। अगर मान लीजिए मैं आपको यही क्वेश्चन इस तरह से देता कि A1 प्लस A2 अप टू A2024 कुल कितनी टर्म्स हो गई? 2024, राइट। अब इसमें अब कोई भी टर्म्स इस तरह से दी जा सकती है, जैसे वो देता यहां पर A1, इधर देता A2024, यहां पे देता A100, तो यहां से 100 माइनस करके आ जाइए, A100 माइनस करेंगे तो 1924। इस तरह से जब भी सम आएगा तो आपको ये प्रोफाइल पकड़ना है कि वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या सोल्व करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें AP की याद रखनी है, राइट। तो इसका आंसर है 900। और अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, सपोजिशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP की टर्म्स का सपोजिशन। देखो भाई, हम चाहें तो AP में A प्लस D, A प्लस 2D ये भी टर्म्स ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसी टर्म्स लें कि हमें A और D फाइंड करना है। तो एक तो खुद कटपिट के चल बसे, खुद कटपिट के चल बसे, इसलिए हम सपोजिशन ऑफ टर्म्स। अगर मान लीजिए सपोजिशन ऑफ टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड,
इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, तो देखिए आप क्या लेना, a फिर एक d ऐड करना, a प्लस डी और a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, ये 3 टर्म हो गई। इसका फायदा क्या होगा, अगर कोई हमें कहे सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP, तो क्या होगा, d से d चल बसेगा, 3a बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर 5 टर्म लेनी है तो पहले लिखिए a, फिर एक टर्म लिखिए a प्लस डी, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a माइनस 2d। ये तरीका हो गया, समझ में आ गया? ओके। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो a माइनस डी, a प्लस डी, देखो ध्यान देना, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर इधर 2d ऐड करूंगा तो a प्लस 3d और a माइनस 3d। अब यहां पर डेंजर साइन आएगा, ये लगा लो, आप लोग गलती करते हो, 99% स्टूडेंट यहां गलती करते हैं। फर्स्ट टर्म इज नॉट a, यहां पर फर्स्ट टर्म a नहीं है, फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, इधर फर्स्ट टर्म a माइनस 2d है। इधर देखोगे तो a माइनस, और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज d। लेकिन यहां पर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म में देखोगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d, यहां पे कितना है 2d, यहां पे कितना है 2d। इसीलिए हम ये पैटर्न की टर्म्स लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर कॉमन डिफरेंस, cd इज 2d एंड फर्स्ट टर्म इज नॉट a माइनस डी या a, फर्स्ट टर्म इज a माइनस 3d। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इन AP, तो बताओ मिडिल एंगल कितना होगा। इफ इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इन AP, तो मिडिल ट्राइंगल कितना होगा। अगर एंगल्स AP में है तो मिडिल ट्राइंगल होगा बताओ बताओ बताओ, a माइनस डी, a और a प्लस डी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ 3a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, यानी कि मिडिल एंगल होगा 60 डिग्री। इस तरह के सवालों को हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो चलिए ये सवाल करिए, मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। सॉल्व करिए। If the sum and product of the first 3 terms in an AP are 33 and 1115, then a value of its 11 term is, then the value of, then a value of, देखो then a value of, ये भी JEE मेन का PYQ है, 23 में आया हुआ है। इसको सॉल्व करिए। हाँ भाई देखो, कैलकुलेट किया, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये 3 टर्म है। इन एन AP आर 33, d से d चल बसा, तो 3a इज इक्वल टू 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 11 आ गई। अब क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब d की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट कितना हो गया भाई, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, 1155। a की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो गया 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इज इक्वल टू 1155। इसको काट दीजिए, यहां का मतलब हो गया 105। तो 11 स्क्वायर यानी कि 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू 16। डी स्क्वायर का मतलब 16 और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 वैल्यू आ गई डी की, दैट इज +4 और -4। अब आपको आंसर चेक करने के लिए इसमें +4 भी रख के देखिए और -4 भी रख के देखिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहां पर जब आप 11 टर्म निकालेंगे तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे। अगर मैं मान लीजिए -4 लेता हूं फर्स्ट केस में, इफ आई टेक -4, तो बच्चों आप फर्स्ट टर्म को ले लोगे a, 11 टर्म को आप क्या लिखना चाहोगे, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आप ले लोगे अभी जो आपका निकला है 11, नहीं, a क्या है, a माइनस डी है, a माइनस डी है, डेंजर साइन, ये गलती मत करना, बस यहां पे गलती की थी बच्चों ने। a माइनस डी कितना होगा, a कितना है 11 और d कितना है -4, तो देखो टर्म्स क्या हो गई, ये देखो टर्म्स क्या हो गए भाई, a माइनस डी, 11 माइनस -4 यानी कि 15, फिर ये 11
तो टर्म्स हमारी हो गई 15, 11 और फिर 4 गया तो 7 और इस तरह से जारी है। तो 11 टर्म विल बी a प्लस 11 माइनस डी, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 15 प्लस 10 इंटू -4, तो -40 प्लस 15 यानी कि ये आ गया हमारा आंसर -25। ए इज द आंसर। अगर आपने डी की वैल्यू 4 से भी निकालेंगे तो इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करना है। नाउ एपी में एक प्रोफाइल और आता है अर्थमेटिक मीन। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, अगर दो नंबर गिवन है ए और बी तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अगर मान लीजिए 2 और 4 के बीच का मीन निकालना है तो 2 प्लस 4 बाई टू यानी कि 3। ओके, फिर एक प्रोफाइल आता है कि अगर हमें n मीन्स इंसर्ट करने हैं ए और बी के बीच में, बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच में n अर्थमेटिक मीन इस तरह से इंसर्ट करिए कि ये पूरे के पूरे किस में बन जाए, एपी में बन जाए, तब ये अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। दो नंबर हैं ए और बी और इसके बीच में n मीन्स अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो a1 a2 a3 an, तो ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, AP बनना चाहिए, तभी अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। इसको मैं आपको याद करा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहां से यहां तक n+2। तो भाई हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो b बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, a प्लस n+2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं -1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n+1 इंटू डी। बस काम खत्म हो गया। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास b माइनस ए अपॉन n+1। इसको याद कर लीजिए, d इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू a+1, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1। अब a1 क्या होगा, सेकंड टर्म है a प्लस डी, देखो ये a+2d सेकंड मीन, और n मीन क्या आएगा a प्लस nd। क्लियर है? तो ये इस तरह से सारे मीन आ गए। और अगर हम इनको ऐड करेंगे बच्चों, अगर आप इनको सबको ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, a1 a प्लस डी, a+2d, a+3d अप टू a प्लस nd। सबको सम करोगे तो क्या आएगा, na प्लस 1 प्लस 3 प्लस दिस, कितना हो गया n/2 इंटू n+1 इंटू डी। बस इसकी वैल्यू रख दो यहां से, d की वैल्यू n+1 से n+1 कट गया, तो फाइनली आ जाएगा n टाइम्स b प्लस a/2। देखो यार ये n+1 गया, ये d गया, तो n+1 इंटू डी, n+1 इंटू डी की वैल्यू क्या रखोगे आप बताओ, n+1 इंटू डी की वैल्यू रखोगे b माइनस ए। बस n कॉमन आ गया, तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2, तो ये बन गया b प्लस a/2 इंटू n, यानी कि सिंगल मीन इंसर्टेड बिटवीन देम n टाइम्स। तो अगर हम सारे मीन्स का सम करें, सारे मीन्स का सम करें, n मीन्स का सम करें, तो हमारे पास आएगा n टाइम्स सिंगल मीन इंसर्टेड बिटवीन देम, n टाइम्स सिंगल मीन इंसर्टेड बिटवीन देम। तो ये प्रोफाइल है जो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट, अगर हमें बहुत सारे डिस्क्रीट नंबर्स दिए हुए हैं an तक, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n। जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक का सम फाइंड करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस 10 अपॉन 10, दैट विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। तो टोटल कॉन्सेप्ट जो एपी में है वो आपके पास ये थे। ऑरल करिए, if 10 means are inserted between 1 and 99 then find their sum। 1 और 99 के बीच में अगर 101 मीन्स इंसर्ट किए जाते हैं तो उनका सम कितना आएगा, फाइंड करिए। बहुत सिंपल है, सिंगल मीन इंसर्टेड बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाई द नंबर। देखो भाई कितना होगा, 1 प्लस 99/2
ये तो हो गया सिंगल मीन बिटवीन देम एंड इनटू 101, इससे जो आंसर आएगा 5050, ये आएगा ना 101 इंटू 50। करेक्ट। तो फाइनली एपी में अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, फाइनली रिवाइज करते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फटाफट से करो। और टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये हमने किया। और टी एन की वैल्यू है पी एन प्लस क्यू फॉर्म। ये तीन चीज हमने इसमें पढ़ी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू एस एन इंटू माइनस एस एन माइनस वन, और पी एन प्लस क्यू लीनियर टर्म जहां पर पी इज इक्वल टू डी है। एस एन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े, दैट इज व्हाट, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और छोटू फॉर्मूला हो गया एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। और एक और चीज हमने पढ़ी कि टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, और एस एन की वैल्यू होती है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, और यहां पर पी क्या है, डी बाई टू। फिर हमने इसके बाद पढ़ा प्रॉपर्टीज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और फाइनली अर्थमेटिक मीन, तो सम ऑफ ऑल मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल मीन इंसर्टेड बिटवीन देम। तो ये टोटल एपी के प्रोफाइल्स हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आता है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे मैं आपको बता दूं एजीपी हट गया है, आपका समेशन हट गया है, तो अब पूरा फोकस एग्जामिनर का इन्हीं सीरीज पर रहेगा। बहुत सिंपल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो फर्स्ट टर्म अपन क्या लेते हैं, a कॉमन रेशो r, तो नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। देखो फर्स्ट टर्म में r का कोफिशिएंट 0, सेकंड टर्म में जो एपी में हो रहा है वही जीपी में हो रहा है, सेकंड टर्म में r की पावर 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, तो nth टर्म में होगी ए आर एन माइनस वन। nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n माइनस वन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा फॉर्मूला होगा जीपी की n टर्म निकालने का। बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्टली सवाल नहीं आता है, लेकिन घुमा फिरा के एपी और जीपी का कॉमन प्रोफाइल आता है। कॉमन रेशियो को हम जैसे एपी जेपी में डिसाइड किया था, r इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री बाई टी टू, टी एन माइनस वन। और इससे सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो AP इंक्रीजिंग होगी, जैसे 2, 4, 8, 16। ये देखो कॉमन रेशियो 2, 2, 2। लेकिन अगर 2 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/8, तो ये क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग जीपी बनेगी, अगर कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए। डिक्रीजिंग जीपी के लिए कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स अपोजिट साइन की हैं, जैसे 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, कॉमन रेशियो -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करते जाइए, इस तरह की ऑल्टरनेट टर्म आएंगी। तो अगर लेस देन 0 है तो ये चीजें आएंगी। ये देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। जीपी का ये सवाल करिए। बहुत सिंपल है, पूरा जेई का सवाल उठाया। इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। वेरी सिंपल, सोचिए। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है 4। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगी, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4। सोचिए कितना हो गया, ए की पावर 5, 4 प्लस 3, 7 प्लस 2 प्लस 1, 7 प्लस 9 प्लस 10, यानी कि आर की पावर 10। अब सोचिए ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो कितना सिंपल हो गया, ए आर स्क्वायर की पावर 5, तो ये हो गया 4 की पावर 5। सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रोफाइल्स आपको करने आना चाहिए। ये जीपी का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब देखिए एक और बहुत आसान सवाल,
इसको आप ट्राई करिए। 2023 में फिर ये वाला सवाल आया है इसी तरह का। थ्री पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी, ध्यान दीजिए, लिखा है इसने इंक्रीजिंग जीपी। इसका मतलब डी शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, आर शुड बी ग्रेटर देन 1, आर शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारे लिए एक पॉइंटर है। थ्री पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ऑल्टरनेट नहीं जा रहे हैं, तो आपको हर चीज पे ध्यान देना है। इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड द न्यू नंबर्स आर इन एपी। बच्चों यही प्रोफाइल आपके लिए एक्सपेक्टेड है। अब जो कि भारी सवाल हट गए हैं तो इसी तरह का आएगा। 3 नंबर इंक्रीजिंग जीपी के हैं, मान लीजिए वो नंबर हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, ये मिडिल टर्म है। इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड द न्यू नंबर्स आर इन एपी, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसको डबल कर दूं, मतलब A2AR और AR स्क्वायर किस में होगा, AP में होगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे लगाते जाओ। तो ये AP में है, तो AP में होगा, तो बताओ क्या कंडीशन निकल के आ रहा है हमारे पास। 2AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर अपॉन 2। 2 को इधर ले लो, A से कैंसिल कर दो, तो ये मेरे पास आ गया R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4R इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास R की वैल्यू आ गई, और R की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचिए जेईई मेन का लेवल क्या है, कितना आसान सवाल है। कुछ नहीं निकलवा रहा, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं। R स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि दिस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 यानी कि 12 अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो ये इसका आंसर आ रहा है 2 प्लस माइनस रूट 3। अब आप बताइए आप कौन सा चूज करेंगे, सी चूज करेंगे या डी चूज करेंगे। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है। तो अगर मैं 2 माइनस रूट 3 लूंगा, ध्यान देना, 2 माइनस रूट 3 लूंगा तो क्या होगा, 1.732, 1.732, 2 में से 1.732 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 से 1 के बीच का नंबर आ जाएगा। दिस नंबर इज बिटवीन 0 to 1, तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग जीपी है। यही इसका आंसर है। तो बस यहां पे बच्चे गलती करते हैं और एग्जामिनर हमेशा गलत चीज को पहले डालता है। तो आंसर इज डी। वेरी गुड। अब समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, बहुत सिंपल। देखो एन टर्म पड़ी, जहां कॉमन डिफरेंस था एपी में, या कॉमन रेशियो है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, बहुत आसान फॉर्मूला याद रखो, एस एन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r नॉट इक्वल टू 1। अगर r बराबर 1 है तो क्या होगा, r बराबर 1 है तो टर्म्स क्या बन जाएंगी, a n टाइम्स, तो n a। और वैसे भी हम डिफाइन नहीं होगा r इक्वल टू 1 में, तो ये जीपी का सम का फॉर्मूला है जो आपको आता होगा, राइट। देखो इसको कैसे निकाला था, ये जीपी में आपके काम आएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इसको निकालना भी सीखना है तो आप ऐसे निकालना सीख सकते हो। एस एन इज इक्वल टू, फास्ट चलते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1, इसको r से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ध्यान से देखना, एजीपी में आपके काम आएगा प्रोफाइल, r से मल्टीप्लाई करिए और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दीजिए। ये r से मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्या बन जाएगा, ए आर, ये क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस ए आर की पावर n। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ये a, ये सारी टर्म चल बसेंगी, फाइनली बचेगा a माइनस ए आर की पावर n, यानी कि एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कभी भी आपको जीपी में इस तरह के प्रोफाइल हो, एजीपी में जब आएगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे, अपना टर्म
कैंसिल हो जाएगी। अभी मैं एजीपी में आपको बताऊंगा, तो ये काम आएगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ जीपी इनफाइनाइट टर्म्स, इसमें एग्जामिनर बहुत खेलता है, इसमें एग्जामिनर बहुत ज्यादा खेलता है। अगर r -1 से 1 के बीच में है और अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, r अगर एक डेसिमल नंबर है, सोचो 0.1 होता, 0.1 स्क्वायर क्या होगा 0.01, 0.0000001, और ज्यादा पावर लेंगे तो 0.00001 टेंड्स टू व्हाट 0, तो ये 0 हो गया, तो ये s इन्फिनिटी आ गया a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन कंडीशन मत भूलना, मोड r बिटवीन लेस देन 1, यानी कि r इज बिटवीन 1 एंड -1। ये एक इंपॉर्टेंट है, और साइन भी डिफिकल्ट आप लगा लीजिए, डेंजर साइन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहां पर आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। देखो इस तरह के नोटेशंस आपके पास आएंगे। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा का मतलब सम, r1 to n 3 की पावर r, आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो जीपी है। रखिए क्या वैल्यू आएगी, फटाफट फटाफट से आंसर करिए। अब देखो टाइम आ गया है, अब आलस मत करिए, जोश बनाए रखिए, फटाफट फटाफट से आंसर करिए, सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। मैं आपको सारे प्रोफाइल्स को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या होगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n, कितनी टर्म्स हो गई n टर्म्स। तो कितना सम आएगा भाई बताओ, a इंटू r की पावर n, r कितना है 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से सिग्मा नोटेशन आपको आना चाहिए। कभी कभी जीपी इस तरह से भी लिखी जा सकती है, राइट, इस पे फोकस कर लीजिएगा, ये सारे नोटेशन हमें क्लियर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, लोअर लिमिट 1 से लेकर n तक जाएगी। इसी तरह से कभी कभी ये इस तरह से भी लिखता है, आपको पता होना चाहिए ये साइन किसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है साइन, ये साइन बिलोंग करता है प्रोडक्ट को, दिस इज प्रोडक्ट साइन, r इज इक्वल टू 1 to n 3 की पावर r। करिए 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 करिए, सॉल्व करिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए, क्या हो गया, 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, यानी कि 3 की पावर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। अब तो मुस्कुरा दो यार, तो ये प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप करिए, जेई में पुराने जमाने में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करेगी सीरीज, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो चमकेगा। देखो आपको यहां पर एक सीरीज नहीं है, आपको 2 सीरीज नजर आएगी, गौर से देखो, ये 2 वाली सीरीज देखो, ये एक सीरीज है 1/2 प्लस 1/2 क्यूब, क्योंकि कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो ये हो गया प्लस 1/2 की पावर 5, ये एंड प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी। अब तो चमक गया होगा भाई, अब तो मुस्कुरा दो कि ये 2 सीरीज बन गई। इस तरह से भी हमारे साथ खेला जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। तो कितना बन गया, a अपॉन 1 माइनस r, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस कितना है 1/3 स्क्वायर अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1/3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह के प्रोफाइल्स हमें पकड़ में आना चाहिए। इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसका फाइनल आंसर है 19/24, 19/24। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये प्रोफाइल याद कराने के लिए दिलाया है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी,
जैसे एपी में पढ़ा था ना बच्चों, बिल्कुल मत घबराना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। देखो वही नंबर में लेता हूं, 2 4 8 16 32। अब जो वहां पे प्लस और माइनस में होता था वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होगा। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एक कांस्टेंट नंबर को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 8 16 32 64। ये भी जीपी है, बिल्कुल है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 क्या आएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 2 4 8 16, ये भी जीपी है, राइट। तो कॉमन रेशियो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए अगर हम किसी भी जीपी की टर्म्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होगा, तो भी वो जीपी होगी। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है वो अगेन गौर करो कि जैसे मैंने एपी में बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, इक्विडिस्टेंट टर्म का सम इक्वल होता है। तो जीपी में जो सम है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। देखो 2 इंटू 32, ध्यान से देखो, 2 इंटू 32 इज व्हाट, 64। 4 इंटू 16 इज व्हाट, 64। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड is always constant and is equals to product of first and last term। very important property, इसको आप याद कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपके काम में आएगी जीपी में, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम किसी भी जीपी में कोई भी पावर रेज करें, जैसे मान लीजिए 2 की पावर k, 4 की पावर k, 8 की पावर k, 16 की पावर k, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी ये जीपी बनेगी। और एक और चीज बच्चों, अगर मैं लॉग ले लूं, log 2, log 4, log 8, log 16, तो क्या ये एपी बनेगी। देखो log 4 को क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा। log 8 को क्या लिखूंगा, 2 क्यूब, तो ये 3 इधर आएगा। log 16 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4, ये 4 इधर आएगा। तो ये क्या बन गया, log 2, 2 log 2, 3 log 2, 4 log 2। अगर log एग्जिस्ट करता है, जीपी की टर्म का अगर हम log ले लें तो वो सीरीज किस में बन जाएगी, एपी में बन जाएगी। तो फटाफट से आप इस चीज को फील कर लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी बाई ए बराबर सी बाई बी। सबसे पहला आप ये याद करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और ये होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि बी इज इक्वल टू रूट ए सी, बी इज इक्वल टू रूट ए सी। नंबर्स आर पॉजिटिव। अगर ए बी सी जीपी में है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो नई सीरीज भी हमारी जीपी में होगी। ये हम ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूं। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज रेज टू द सेम पावर पे अगर हम रेज करेंगे तो वो भी जीपी होगी। और अगर मान लीजिए एबीसी पॉजिटिव नंबर हैं और इनका लॉग ले लेंगे तो ये एपी में होंगे। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जीपी की प्रॉपर्टीज टर्म्स का अगर हम लॉग लेंगे तो वो एपी में बन जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको आप बिल्कुल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म equidistant term is always constant and that is equal to product of first and last term। ये आप याद कर लीजिए। बस जीपी और एपी में ये फर्क है। सपोजिशन ऑफ टर्म्स, एक बार एपी में टाइम स्पेंड कर दिया आपने तो जीपी ऐसे चलेगी बटर की तरह। देखो वहां पे हमने क्या लिया था, देखो ध्यान करो, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, यानी कि एक बार प्लस किया था और एक बार माइनस किया था। तो यहां पर अगर हम टर्म सपोज करेंगे तो क्या लेंगे, बीच में ए, यही लेंगे ना, बीच में ए लेंगे। वेरी गुड। ओड नंबर ऑफ टर्म्स में फिर क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। ये देखिए तो ए आर ए बाई आर, 5 टर्म लेनी तो ए आर ए बाई आर, ए आर स्क्वायर ए बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो कॉमन रेशियो कितना है, आर है, ध्यान देना। और फर्स्ट टर्म ए नहीं है, ये डेंजर साइन है। फर्स्ट टर्म इज नॉट ए, ये मैंने नीचे नोट भी लगाया। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज नॉट ए, इट इज ए बाई आर, इन दिस केस ए बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इवन लिखना है तो देखो यहां पर ए बाई आर ए आर,
ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, इसमें कॉमन रेशियो आएगा आर स्क्वायर का, वहां पे 2d आता था, यहां पर आर स्क्वायर का आएगा। समझ में आ गया? तो अगर मुझे एपी में 3 टर्म लिखनी है तो मैं लिखूंगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, और अगर जीपी में लिखनी है तो मैं लिखूंगा ए, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा और आर से डिवाइड करूंगा, राइट। अगर 4 टर्म लिखनी है तो मैं लिखता ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, तो यहां पे लिखता मैं ए बाई आर, ए आर क्यूब और ए बाई आर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको जीपी में सपोजिशन ऑफ टर्म इजी हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बेसिक क्वेश्चन, फटाफट से प्रैक्टिस करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 19, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि जीपी में प्रोडक्ट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। एंड देयर प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट, इज 216, फाइंड द टर्म्स। 3 टर्म सपोज करनी है जीपी में, क्या करें, क्या करना चाहिए बोलो? ए इंटू ए आर इंटू ए बाई आर इज इक्वल टू 216, ये आर से आर चल बसा, ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ए इज इक्वल टू 6। देखो आधा काम तो हो ही गया, अब क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो क्या करें, 3 टर्म है जीपी की, तो क्या हो गया? ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19। ए की वैल्यू रख दीजिएगा, आर में सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन गलती एक ही आप करोगे, फर्स्ट टर्म आप ले लोगे ए, जबकि फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए बाई आर। ठीक है, तो ये जीपी का प्रोफाइल है। अब जैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था वैसे हम ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था वैसे हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, और जी इसके बीच में जीएम है, तो जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, रेशियो सेम होगा, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। 2 नंबर का सम 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? रूट 2 इंटू 8, यानी कि हमारे पास आ गया 4। क्लियर है? और देखो 2, 4, 8 और ये जीपी में भी है, ये होना चाहिए। तो इसलिए जो वहां पे सम था यहां पर प्रोडक्ट है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, एपी में क्या किया था बताओ फटाफट से? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इससे याद रखो डिवाइड बाई n। तो जीपी में क्या करेंगे? g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn, सबको प्रोडक्ट कर दो और इसकी पावर ले लो 1 बाई n, रूट टू दी पावर 1 बाई n। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 1 बाई 4। कितना होगा? 1 बाई 4 होगा। जैसे 1, 2, 4 का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 1 बाई 3, यानी कि 8 की पावर 1 बाई 3, यानी कि 2। बहुत सिंपल प्रोफाइल है, एम ग्रेटर देन जीएम में हमारे ये काम आएगा। अगर हमें एन जीएम्स इंसर्ट करने हैं 2 नंबर्स के बीच में, एन जीएम्स इंसर्ट करने हैं, तो देखो ए जी1 जी2 जीएन बी, ये एक जीपी होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+2, सेम एपी का प्रोफाइल, सेम एपी का प्रोफाइल। तो b इज इक्वल टू क्या होगा? a इंटू आर की पावर n+2 -1, यानी कि a इंटू आर की पावर n+1। b, तो b बाई a इज इक्वल टू r की पावर n+1, या r इज इक्वल टू b बाई a की पावर 1/n+1, सेम थिंग। ये आप याद कर लीजिए। कॉमन रेशियो क्या होगा? b बाई a की पावर 1/n+1। और g1 क्या होगा? g1 देखो a इंटू आर, g2 क्या होगा? a इंटू आर स्क्वायर, और gn क्या होगा? a इंटू आर एन। इसी तरह का हमने एक प्रोफाइल एपी में भी पढ़ा था, सेम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहां पे क्या होगा? a r स्क्वायर, a r n। अब जैसे वहां पे सम ऑफ ऑल मीन्स लिया था, क्या यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल मीन्स ले सकते हैं क्या? a r इंटू a r स्क्वायर इंटू a r n, बिल्कुल ले सकते हैं।
तो अगर हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे सारे मीन्स का तो देखो क्या आएगा, G1 G2 G3 AR स्क्वायर AR n a की पावर n r की पावर 1 + 2 n an इंटू आर की पावर n इंटू n + 1 / 2। ये देखो हमारे पास ये आ गया an, और यहां पर आपने लिख दिया r की जगह b/a की पावर 1/n + 1, ये पावर से पावर गई, दैट इज n/2, a की पावर n/2 यानी कि √ab की पावर n यानी कि g की पावर n। क्या इंपॉर्टेंट प्रोफाइल निकल कर आया अभी कि अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच में तो उन सबका प्रोडक्ट भी कितना होगा, उन सबका प्रोडक्ट होगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन देम की पावर n। राइट, क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर हम ये G1 G2 G3 इज इक्वल टू G की पावर n यानी कि √ab की पावर n। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इंसर्ट 4 GM बिटवीन 5 and 160। फटाफट फटाफट से करिए, बहुत आसान चीज है। 4 GM लाने 5 G1 G2 G3 G4 160, टोटल टर्म्स कितनी होगी 6, ठीक है। तो 160 इज इक्वल टू व्हाट 5 इंटू आर की पावर 5, तो 160 अपॉन 5 इज इक्वल टू आर की पावर 5, तो आर इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5 यानी कि आर की वैल्यू आ गई 2, AR स्क्वायर ये सब फाइंड कर लीजिए। और प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, 4 ज्योमेट्रिक मीन अगर इसके बीच में है तो ये होगा 5 इंटू 160 अंडर रूट की पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 800 रूट की पावर 4, उससे आपका आंसर आ जाएगा। Now this is the question asked in 2023। इसको आप सॉल्व करिए 1 मिनट में, बहुत आसान सवाल है, टुकड़े टुकड़े करके करोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में जाएगा लेकिन है सवाल। इफ m, देखो अब यहां पर इसने m gm दोनों खेल रहा है, m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। m क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं l और n। तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा, ऐसे लिखना चाहिए l और n, इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है जो है m। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी, n इज ग्रेटर देन l, n बड़ा है l से। इफ G1 G2 G3 आर द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन l एंड n, इन्हीं के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं G1 G2 G3, बिल्कुल ठीक है। देन G1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4 इक्वल्स, बहुत सिंपल। देखो कहीं ना कहीं 4 पावर का भी यूज हो रहा है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जेई मेन का ही है। तो देखो कैसे सोल्व करना चाहिए, पहले ये देखो कि हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें जो सोचा जा रहा है वो एल एम एन की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, और हर जगह देखो 4 आ रहा है, तो 4 तो सब ऑप्शन में है, कहीं n के ऊपर स्क्वायर है, कहीं l के ऊपर स्क्वायर है, कहीं m के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 4 तो आएगा। तो जरा चेक करते हैं, तो बताओ G1 G2 G3 कैसे निकालें भाई। G1 क्या होगा, a कितना है l, और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई बताओ। r इज इक्वल टू b/a n/l की पावर 3 है, तो n + 1 यानी कि 1/4। तो G1 कितना होगा a इंटू आर, तो ये हो गया l इंटू आर। G2 कितना हो गया l इंटू आर स्क्वायर, और G3 कितना हो गया l इंटू आर क्यूब। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए फटाफट फटाफट से, वेरी गुड। क्वेश्चन करेंगे तो G1 की पावर 4, तो देखो G1 की पावर 4 मेरे पास आएगा L की पावर 4 इंटू आर की पावर 4, फिर 2 प्लस 2 इंटू L की पावर 4 इंटू आर की पावर 8, फिर ये कितना आया प्लस L की पावर 4 इंटू आर की पावर 12।
ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें इसको मैनिपुलेट करना है, तो देखो भाई सबसे पहले अपन क्या कॉमन ले लें, l की पावर 4 कॉमन ले लिया और r की पावर 4 भी कॉमन ले लिया। ये लीजिए हमने r की पावर 4 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस 2r की पावर 4 प्लस r की पावर 8। बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब देखो r की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, n बाई एल की पावर 1/4, n बाई एल की पावर 1/4। इससे आपके पास मैनिपुलेशन आ जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया, आप कैलकुलेट करके लिखोगे तो देखो ये किसका होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको लिखूं r की पावर 4 l की पावर 4 1 प्लस 2r की पावर 4 प्लस r की पावर 8, ये हो गया 1 प्लस r की पावर 4 का होल स्क्वायर। बस r की वैल्यू रख दीजिए, क्या है n बाई एल की पावर 1/4 रखते हैं। r कितना हो गया, n बाई एल की पावर 1/4, तो ये बन गया n बाई एल इंटू एल की पावर 4 इंटू 1 प्लस r इज n बाई एल की पावर 1/4, तो ये बन गया n बाई एल का होल स्क्वायर। एल एलसीएम ले लीजिए, l प्लस n इज इक्वल टू 2m, l प्लस n इज इक्वल टू 2m, रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा D। तो ये टेक्निक होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल कूलली करिए, सिस्टमेटिकली कर लिए, आराम से 4 नंबर आपके आएंगे। तो आंसर इज डी, करेक्ट। अब हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत छोटा सा प्रोफाइल है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी टर्म्स आपको दी गई है एचपी में और अगर उसका रेसिप्रोकल एपी में है तो वो कहलाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर a1 a2 a3 आर इन एचपी, ये तभी होगा जब 1/a1 1/a2 1/a3 आर इन एपी। ये बिल्कुल सही है, इसकी जनरल टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि एचपी को करस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट कर लीजिए और बाकी चीज फाइंड कर लीजिए। इसमें तो खाली हार्मोनिक मीन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ ए बी सी आर इन एचपी, तो हम भी जानते हैं 1/a 1/b 1/c विल बी इन व्हाट, एपी। अगर ये एपी में होगा तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c। फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c एंड दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ये याद कर लीजिए, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c अगर a b c hp में है तो। करेक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास a1 a2 a3 a4 an नंबर हैं तो ये होगा n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/an। अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4। बताइए क्या होगा हार्मोनिक मीन इनका, क्या होगा हार्मोनिक मीन। कितने नंबर हैं, 4, तो मैं लिखूंगा यहां पर 4 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सपोज मेरे पास हैं L M N O P, क्या होगा हार्मोनिक इनका 5/5 नंबर है 1/L प्लस 1/M प्लस 1/N प्लस 1/O प्लस 1/P। ये होगा इनका हार्मोनिक मीन। तो AM क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n। gm क्या होता है, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an रेस्ट टू द पावर 1 बाई n। और hm क्या होता है, n अपॉन जो ap में था उसका उल्टा 1 अपॉन, रेसिप्रोकल्स आएंगे 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1 अपॉन दिस। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये रिलेशंस आ गए। और फाइनल रिलेशन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आ गया है वो है रिलेशन बिटवीन numbers, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean if they exist is m is greater than equals to gm is greater than equals to hm। m हमेशा greater than gm होगा, greater than equals to hm होगा। और बच्चों ये इक्वलिटी का साइन तब होता है जब नंबर्स इक्वल हों। इक्वलिटी का साइन तब आएगा जब नंबर्स इक्वल हों। इक्वलिटी का साइन तब आएगा जब नंबर्स इक्वल हो।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखो कैसे याद रखेंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। अल्फाबेटिकली देखोगे तो ए पहले आता है जी से और एच आता है इसके बाद, तो सबसे पहले ए फिर जी फिर एच, इसलिए आप कभी भी नहीं भूलोगे एम इज ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। ये सबसे मास्टर प्रोफाइल जो मैं आपको सिखा रहा हूं, पूरा ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे इधर उधर हो गए वापस से आ जाइए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। अब मैं आपको यहां पे सिखाता हूं कि आपसे कभी भी लाइफ में इस तरह का कोई सवाल गलत नहीं होगा। रेडी, ध्यान से देखिए, देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, आपको वह लिखा हुआ नहीं आएगा कि एम एंड जी एम का है, एंड एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखो बच्चों, इसको गौर से देखो, हम एम जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम की बात करेंगे। अगर मेरे पास 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, बताओ एम क्या लिखूंगा मैं, खुद बताओ, बहुत बेसिक प्रोफाइल की बात करें, क्या लिखेंगे हम एम, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दिस इज द एम। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/3, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। इसको ध्यान से देखिए, अब सोचिए आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, कहां पर है, यहां पर है, तो इसको सॉल्व करें। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो क्या है 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो अगर एक्स वाई जेड की, अब ये देखो क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई, ये देखो खुद भी आप, मिनिमम वैल्यू। अब यहां पे देखो, इसको सॉल्व करो दोनों को मिला के, एम और जीएम को, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड की पावर 1/3, क्यूब कर दीजिए तो 1 अपॉन 27 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/27 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर सीखिए। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, राइट, और आपसे कोई पूछे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे मास्टर प्रोफाइल है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड की, एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे करोगे, तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि कैसे आएगा। हमें ये गिवन है, ये एम बनेगा और ये कहीं जीएम बनेगा, लेकिन अब यहां पे टर्म क्या है, एक्स 2 बार आ रहा है, वाई और जेड आ रहा है, ध्यान से देखना, एक्स 2 बार आ रहा है और वाई और जेड आ रहा है, तो मुझे एक्स को भी यहां पे कितनी बार लाना पड़ेगा, 2 बार लाना पड़ेगा। गेटिंग इट? अभी मैं आपको 23 का आया हुआ सवाल कराऊंगा, बिल्कुल आसान। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, एक्स को क्या लिखूंगा, देखो बच्चों, x/2 प्लस x/2 प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई वॉट 4, क्योंकि 4 नंबर बना दिए, क्योंकि x/2 प्लस x/2 कितना होता है, x। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 1, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो x/2 प्लस x/2 प्लस वाई प्लस जेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बोलो भाई क्या आएगा, x/2 इंटू x/2 इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/4, यस और नो।
अब देखो ये तो क्या बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो बन गया 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 1/2 कितना हो गया 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4 की पावर 1/4 बाहर ले लिया और ये बन गया x स्क्वायर वाई जेड की पावर 1/4। अब तो आप इसको इधर ले जाना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे मजो, चलो बताओ अगर मैं आपको देता x³ वाई जेड तो क्या करते हैं, जल्दी से सोच के बताओ। x³ वाई जेड देता तो क्या करते हैं सेम सवाल में, जल्दी बताओ। ये आएगा सवाल जेईई मेन में आएगा, आपकी शिफ्ट में आएगा। अरे भाई x³ करना है तो x के कितने बार टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 बार टुकड़े करने पड़ेंगे कि वो x बने। तो यहां पर ये क्या बनेगा x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 प्लस वाई प्लस जेड, यस और नो, डिवाइड बाय हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं x³ वाई स्क्वायर जेड, तब क्या करोगे, x³ वाई स्क्वायर जेड में क्या करोगे, देखो x के 3 टुकड़े करना, y के 2 टुकड़े करना, तो यहां पे क्या लिखोगे x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 प्लस जेड अपॉन 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनकी पावर 1/6। इससे आपके आंसर आएंगे। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे भी कर लो यार, कितनी भी पावर दे दो, चैलेंज कर दो जेईई मेन वालों को, आप हमें कुछ भी दे दो, लेकिन जब कभी भी 1/x 1/y 1/z आएगा तो HM आएगा, प्रोडक्ट आएगा तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई होगी, कैसे भी दे दे, लेकिन हमें ऐसे टुकड़े करने हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि क्या है तो देखो ये आ गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ओरली करो, ओरली करो। देखो xy ग्रेटर देन 0, मजा आएगा तुमको। इफ x³ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 15, यानी कि कहीं gm की बात हो रही है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। अब देखो कितने टुकड़े करने, यहाँ x³ है तो x इसके कितने टुकड़े करने, 3 बार करने। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो देखो ये जेईई मेन का भी 21 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो 2y के कितने टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने। करो ओरली, आया समझ में? तो क्या लिखूंगा 3x प्लस 2y को x प्लस x प्लस x प्लस y, बताओ डिवाइड बाई क्या लिखूं, x प्लस x प्लस x y प्लस y प्लस y। इसने तो डिवाइड भी नहीं करवाया तो क्या लिखूं, डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। एक लाइन में आंसर आया है यार, फ्री के मार्क्स हैं। तो बोलो कितना होगा भाई, कितना होगा, जल्दी बोलो। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 1/5। एग्जामिनर तो खुद ही कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। ये बन गया x³ वाई स्क्वायर की पावर 1/5, यानी कि ये बन गया 2 की पावर 15 की पावर 1/5, यानी कि ये बन गया 15/5, यानी कि 2³ यानी कि ये बन गया 8। तो 3x प्लस 2y अपॉन 5 इज दिस, तो यानी कि 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। कितना आसान सवाल है यार, इससे आसान सवाल क्या होगा। बस आपको इस तरह से मैनिपुलेट करना है, कभी ये दे देगा तो इस पे मैनिपुलेट कराएगा, और इसने तो बहुत सिंपल मैनिपुलेट कराया। तो डी इज द आंसर। चलो 23 का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। अब तो आप बता दोगे ओरली, अरे सर इसमें तो कोई दम ही नहीं है। देखो जस्ट वॉच इट, एग्जामिनर आपको फिर हिंट दे रहा है। कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। इफ ए बी सी डी पी पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब कहीं ना कहीं एम जी एम की बात हो रही है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब देखो सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 11, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 11, आपको दे दिया 11, यानी कि 11 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 11 टुकड़े करने पड़ेंगे। हिंट मिल गया मुझे तो। यहां से देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A5 B3 C स्क्वायर डी, ए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, ए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे 5, बी के कितने करने पड़ेंगे 3, सी के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे 2 और डी का 1। तो देखो 5 3 8 2 10 और 1 11, बजाओ ताली।
हो जाओ 9 2 11। अब बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे लिखोगे फटाफट से बताओ, क्या लिखेंगे बताओ भाई। हम इसको लिखेंगे a/5 प्लस a/5 प्लस a/5 प्लस a/5 प्लस a/5, ये 5 टुकड़े हो गए, प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, ये 3 टुकड़े हो गए, प्लस c/2 प्लस c/2 प्लस d, कितने हो गए 5 प्लस 3 8 प्लस 2 11, ये 11 आ गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो यही a कितनी बार 5 बार, तो ये a/5 की पावर 5 इंटू b/3 की पावर 3, a/5 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 5 बार, b/3 3 बार, और c/2 2 बार और d 1 बार, और इनकी होल पावर कितनी हो गई, दैट इज 1/11। अब सोचो यार कितना आसान है, ये तो सब क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो 11 है, तो ये तो ये सारी चलबसी। अब आप सोचो इससे आसान सवाल क्या होगा, 11/11, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां से मैनिपुलेट कर लीजिए, यहां आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे इस तरह के सवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो मजा आ जाएगा फिर इस तरह से अगर सवाल करेंगे तो भाई एम ग्रेटर देन जीएम में इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसका आंसर है फाइनली, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, और इसका आंसर ए है, दैट इज दिस। अब हम बात करते हैं स्पेशल सीक्वेंसेस जो आपके कोर्स से हट चुके हैं, लेकिन आपको याद रखना है, मेरी सिंसियर एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है, यहां नहीं आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएगा, और ये कभी कभी हमारे को काम देगा। देखो भाई सिग्मा के 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 एन टाइम्स जाएगा, तो के टाइम्स एन, आप तो इसको याद रखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट sum of first n natural number is n into n plus 1/2, sum of first n natural numbers is 1 plus 3 plus up to this is equals to n into n plus 1/2, याद हो गया। दूसरा sum of n square sigma n square 1 square plus 2 square plus 3 square, स्क्वायर नंबर्स का सम कितना होता है n into n plus 1 into 2n plus 1/6, मेरे साथ साथ याद करो, n into n plus 1 into 2n plus 1/6, n into 2n plus 1 into 2n plus 1/6, देखो n into n plus 1 तो पहले भी आया था, इसमें आया 2n plus 1, वहां पे डिवाइड बाय 2 आया था, तो ये 2 और ये 3 इस तरह से मेमोरी टिप, तो ये आप मेमोरी टेक्निक याद कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n क्यूब हमारे पास होगा, दैट इज व्हाट n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, 1 से लेकर 100 तक का सम कितना होगा, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2। अगर मैं आपसे कहूं 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक का सम क्या होगा, तो n की वैल्यू आप क्या रखोगे 100, तो बोलो भाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 201 अपॉन 6, दिस विल बी द सम। और सिग्मा n क्यूब क्या होगा, n इंटू अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 100 क्यूब आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जेई में पहले जो बहुत सवाल इस पे पूछे जाते थे, ये 2023 का सवाल है, जो सिंपल सा सवाल है एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट से ये गलत नहीं हो सकता, ये क्रॉस वेरीफाई करके आप कर सकते हो। जैसे इस सवाल को सॉल्व करके मैं बता देता हूं, आप इसकी वैल्यू बताओ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n टर्म्स, इससे आसान सवाल क्या होगा यार, बोलो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको अपन, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होल अपॉन, ये देखो 1 इंटू 3 2 इंटू 5 3 इंटू 7। अब देख रहे हो इसकी n टर्म कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो इसकी n टर्म क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर की, ये तो फर्स्ट टर्म तो होगी n, ठीक है, और दूसरी देखो 3 5 7, ये क्या बन गई, आप AP से निकाल सकते हो, तो दैट इज 2n प्लस 1, यस और नो, 1 रखो तो 3, 2 रखो तो 5, 3 रखो तो 7, ये हो गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2n स्क्वायर
प्लस एन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो गया था, ये ऊपर तो हो गया सिग्मा एन क्यूब, नीचे क्या हो गया एन टर्म लिखी। देखो 2 एपी बन रही है, 1 2 3, फिर 3 5 7 इनका क्लिप है, तो इस 1 2 3 को तो लिख दिया एन टर्म में, और 3 5 7 को लिख दिया 2n+1, तो 2n स्क्वायर प्लस एन बन गया। सिग्मा लगा दीजिए दोनों तरफ, तो ये बन गया सिग्मा एन क्यूब 2 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। सिग्मा एन क्यूब कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2। अब देखो एन इंटू एन प्लस 1/2 तो कट ही जाएगा सब जगह से, बहुत सिंपल, 5/9 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको मैनिपुलेशंस आना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे। चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे सिर्फ डिनोमिनेटर का सम फाइंड करवाऊं n टर्म्स तक का, तो कैसे करोगे? 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी n टर्म लिखूंगा। n टर्म जैसे मैंने लिखी n इंटू 2n+1, तो सम क्या होगा सिग्मा tn, तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस सिग्मा n की वैल्यू 100 रख देना, उससे आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये प्रोफाइल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इसमें n की वैल्यू आई थी। अब देखो इस तरह का प्रोफाइल भी एक स्पेशल सिक्वेंस में करा देता हूं, आगे काम आएगा, आपके ITF में काम आएगा ये। इसको भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो गौर से देखो, 1/1 इंटू 2 स्पेशल सिक्वेंस है, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4। अब एक चीज का गौर करो, 1 2 2 3 3 4, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखूं तो बताओ क्या आएगा, 1 2 3, ये तो आप बता ही सकते हो यार n, यस और नो। फिर 2 3 4, इसकी nth टर्म क्या लिख सकता हूं n+1। हालांकि ये रिड्यूस सिलेबस में हट गया है, लेकिन हमें आना चाहिए। अब देखो यार, अगर हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है तो देखो गौर से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि n+1, देखना ध्यान से, ये मैंने यहां लिखा -n अपॉन n इंटू n+1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? गौर से देखो, n+1 माइनस n अपॉन n इंटू n+1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि n से n गया, 1 अपॉन दिस आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको स्प्लिट किया, दिस मेथड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग द टर्म्स, कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक दूसरे से लड़ मर के मर जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच जाएगी। देखो कैसे, n+1 अपॉन n इंटू n+1 कितना बच गया बच्चों 1/n, ये क्या बच गया -1 अपॉन n+1। गौर से देखो, अब n की वैल्यू रखो 1, तो ये क्या बन गया 1/1 माइनस 1/2 प्लस n की वैल्यू 2 रखो, रखते जाओ, r = 1, तो ये बन गया 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4, लास्ट टर्म क्या बन जाएगी 1/n माइनस 1/n+1। पैटर्न देखो कैंसिलेशन का, पैटर्न पे पकड़ो, क्या कट रहा है, यू नहीं कट रहा, ये देखो ये कट रहा, ये कट रहा, तो जितने भी हैं ये कटते जाएंगे, फाइनली क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 1/n+1। ये इस तरह का प्रोफाइल है जो कि हमें सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इज इट ओके? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप स्प्लिट करते जाइए। अगर यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस अलग अलग भी आता है तो भी हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ जाता और हम 1/2 से इसको सॉल्व कर सकते थे। राइट, ओके। अब लास्ट प्रोफाइल हम आपको बता देते हैं एजीपी क्या होती है, जो कि कोर्स से हट गई है, लेकिन फिर भी
एजीपी में हम इसको एक बार जस्ट एट ए ग्लांस एक रिस्क टेकिंग की अगर आपके इसमें अगर आती है तो हम कैसे करेंगे। देखो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक एपी आप ले लीजिए और एक जीपी ले लीजिए और एपी की फर्स्ट टर्म जीपी की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1 2d। जीपी है बी आर स्क्वायर बी आर एन माइनस 1। तो आप क्या करिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस डी को बी आर से मल्टीप्लाई करिए। तो देखो ए इंटू बी, ए प्लस डी इंटू बी आर, ए प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर। तो ये जो बनेगी ये बनेगी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका कि ये देखिए ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू n टर्म्स, ये एजीपी का एक एग्जांपल है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक एपी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 n तक है और जीपी क्या दिख रही है यहाँ पे 1 x स्क्वायर x क्यूब। तो ये क्या बन गई हमारी एजीपी बन गई, ठीक है। और इसको सम करने का एक बहुत बेसिक मेथड है। क्या करेंगे, इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि इसका कॉमन रेशियो क्या है इसकी करस्पॉन्डिंग जीपी का। आप देखोगे तो वो x है, तो आप क्या करिए Sn को लिखिए और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करिए। x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट कर दीजिए, x की टर्म के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, तो ये टर्म शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी nxn। जब आप इसको डिफरेंस करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एस एन, तो ये बन गया देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स एन माइनस 1 और ये बन गया माइनस एन एक्स एन। ओके, अब देखो ये क्या बन गई, हमने एजीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीपी में कन्वर्ट कर दिया। कितनी टर्म्स हैं यहां ध्यान रखना, यहां से यहां तक थी एन टर्म्स, ये देखो तो ये एन टर्म्स ही आएंगी और ये एक एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी जिसको हमने लिख दिया माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन। तो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स दिस, और फिर इसको सॉल्व करके 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि एजीपी का ये मेथड है, लेकिन हमने फाइनली जो पढ़ा है उसको कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से कि हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले पढ़ा है एपी में टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और अर्थमेटिक मीन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी क्या थी, द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, राइट। दूसरा हमने पढ़ा जीपी, nth टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी और फिर ज्योमेट्रिक मीन। फिर हमने हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, और लास्टली हमने एक इंपॉर्टेंट पढ़ा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल किए, जहां मैंने आपको बताया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 चाहिए तो उतने टुकड़े करते जाओ, एग्जामिनर अपना हिंट देगा। तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन एच एम, और उसके बाद हमने सिग्मा नोटेशन पढ़े। तो ये टोटल हमने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, और रिड्यूस सिलेबस में आपको एजीपी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जस्ट आपको एट ए ग्लांस दिया है। बाकी सिग्मा नोटेशंस का ऑपरेशंस आपको आना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए। बाकी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मोस्टली जो सवाल होंगे वो एपी एंड जीपी के कॉमन प्रोफाइल पर होंगे। कुछ टर्म्स एपी में हैं, ये मैनिपुलेशन करेंगे तो जीपी में बन जाएगा, या एम जीएम एचएम पर ज़्यादा सवाल बनेंगे या समेशन पे सवाल आएंगे।